लैंडर तय स्पीड से चांद के नजदीक पहुंचा, लेकिन जब वो चांद की सतह से 150 मीटर की ऊंचाई पर था, उसी वक्त वो अचानक रुक गया और रीटारगेट हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि चांद की सतह से 150 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर विक्रम ने तय किया कि लैंडिंग के लिए उसे दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। ये रीटारगेट हुआ है जब वो 150 मीटर की दूरी पर था, चांद से 150 मीटर की दूरी पर था, तब ये लोकल नेविगेशन में था और रीटारगेट हुआ है। ये इसका मतलब ये कि जब वो 150 मीटर की ऊंचाई पर था चांद से विक्रम लैंडर, तब उसने ये तय किया कि जहां मैं जा रहा हूं वहां नहीं है लैंडिंग की जगह, अब मुझे दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। यानी चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 के मुकाबले जो तैयारी की गई वो काम आई और लैंडर विक्रम ने सही समय पर सही फैसला लेकर लैंडिंग की जगह बदलने का फैसला किया और फिर उसने लैंडिंग की जगह बदलकर परफेक्ट सॉफ्ट लैंडिंग की। और इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान 2 से सबक लेते हुए इस बार लैंडर को जगह बदलने वाली तकनीक से भी लैस किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि लैंडर को चांद की सतह पर सुरक्षित तरीके से उतारे बिना मिशन सफल नहीं हो पाता। और इसीलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने लैंडर विक्रम को ऐसी तकनीक से लैस किया जिससे वो चांद की सतह पर उतरने के दौरान सही जगह का चयन कर सके, क्योंकि लैंडर के लिए सबसे जरूरी है समतल जगह, ऐसी जगह जहां लैंडर सही तरीके से उतर सके। वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछली बार जो लैंडर भेजा गया था उसमें चांद पर उतरने के लिए जगह के चयन का विकल्प नहीं था, यानी इसरो की तरफ से जो पहले से तय कर दी गई जगह लैंडर को वहीं पर उतरना पड़ता। लेकिन इस बार लैंडर में ऐसी तकनीक थी जिससे वो खुद ही सही जगह का चयन कर सके, क्योंकि भारत का मिशन चांद की उस सबसे मुश्किल जगह दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का था जहां अब तक कोई भी देश नहीं पहुंच सका। और इसीलिए भारत की यह कामयाबी बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार पहुंचकर इतिहास रच दिया। इसरो के मुताबिक इस पूरे अभियान के दौरान सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ और इसी वजह से भारत ने वो कारनामा कर दिखाया जिसे अंतरिक्ष की दुनिया में सबसे आगे माने जाने वाले अमेरिका और रूस तक नहीं कर पाए। भारत ने चांद के सबसे मुश्किल हिस्से दक्षिणी ध्रुव पर कदम रख दिया। इस दौरान चंद्रयान 3 मिशन में सब कुछ इसरो के प्लान के मुताबिक ही हुआ, यानी भारत ने 14 जुलाई को चांद पर पहुंचने की जो यात्रा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से शुरू की थी वो चांद पर पहुंचकर ही पूरी हुई। इसमें कहीं भी या किसी भी वक्त ऐसा पल नहीं आया जब चंद्रयान 3 को कोई मुश्किल पेश आई, जिसका मतलब है कि चंद्रयान ने सही तरीके से प्रोपल्शन मॉड्यूल को चांद की कक्षा तक पहुंचाया। इसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर के अलग होने में भी कोई परेशानी नहीं हुई और फिर लैंडर के चांद की कक्षा में चक्कर लगाने के बाद दक्षिणी ध्रुव पर उतरने तक सब कुछ इसरो के प्लान के तहत ही हुआ। इस बीच चंद्रयान 3 मिशन के